इतनी कोई ख़ूबसूरत स्टिचिंग हुई है, लेकिन इतने कोई ख़राब हो गए हैं कपड़े। मैं बताऊंगी क्यों ख़राब हुए हैं, लेकिन यकीन करो अब समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। इसका कोई हल ही नहीं मुझे नज़र आ रहा। तो खैर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो ये एक रैंडम वीडियो थी जो कि मैंने रमज़ान से पहले बनाई थी, बट इसको मैंने ऐड नहीं किया था। ये मैंने मटर बॉयल करके रखे थे फ्रिज में ताकि आसानी हो। आसानी तो बहुत है इन चीज़ों की, लेकिन जब लाइट चली जाए तो फिर आसानी किधर जाएगी। ये भी तो मसला ना, कि वो कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ का भी सोचना चाहिए कि ये बुरा होगा तो क्या होगा। मीन कि अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो पॉजिटिव है, बट नेगेटिव भी साथ सोच के चलें। अगर इस तरह हुआ तो कैसे करेंगे इसको मैनेज। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे फ्रीज़र में रखी हुई थी, और अब मैं बना रही हूँ मटर वाले चावल। क्योंकि मेरा आज दिन बहुत बुरा था, बहुत बुरा था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था आज का। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ और क्या ना बनाऊँ। तो बस मटर बॉयल करके मैंने इस कंटेनर में रख दिए थे पहले से ही। और ये था रमज़ान मुबारक का कोई चौथा या पाँचवा दिन। आवाज़ आ रही होगी, आजकल वायरल बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है ये। हर किसी को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, बस यही हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है, कुछ मौसम की समझ ही नहीं आ रही। ना गर्मी है ना सर्दी है, लेकिन रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है, रोज़े बहुत अच्छे गुजरे हैं। बट एकदम से गर्मी होती है, एकदम से सर्दी। और मैंने ये भी नोट किया है कि कमरे में ना ठंड लग रही होती है, बट जब आप बैठ जाएंगे ना, घर से बैठ जाएंगे, तब गर्मी लगती है। अजीब मौसम हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि अब ना वेदर क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो गया है। गर्मियाँ लॉन्ग टर्म के लिए होंगी, सर्दियाँ थोड़े अरसे के लिए आएंगी। और अब यहाँ पे मैंने बनाए हैं मटर वाले चावल, जो बहुत सिंपल बनाती हूँ। सबसे पहले ज़ीरा, फिर प्याज, अगर प्याज डालने हैं तो फिर बॉयल हुए हुए मटर डाल दें, फिर साथ टमाटर डाल दें। टमाटर तो मैंने ये ग्राइंड करके रखे हुए थे, पेस्ट बना के रखा हुआ था। बड़ी आसानी हुई है इससे मुझे, कि टाइम भी काफ़ी बच गया और कि मज़ा आया है पकाने का भी। तो अच्छा, प्याज, ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, फिर मटर इसमें शामिल करें, फिर टमाटर शामिल करें, फिर थोड़े थोड़े मसाले जितने भी आपने शामिल करने। मसालों में 3 मसाले रखने हैं आपने। एक तो नमक, फिर चिकन पाउडर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, फिर गरम मसाला मैंने ऐड किया है इसमें। बाकी और मैंने कुछ ऐड नहीं किया। दिल था थोड़ा सा मैं इसमें लाल मिर्चें डालती, बट मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च ना होने के बराबर बाल में डाली थी, बट ये 3-4 चीज़ें मैंने ऐड की थी। तो अब ये तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जब आपका मूड ख़राब हो ना, तब आपको समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है आपके साथ। तो जब मूड ख़राब हो, किसी न किसी काम में लगा लें अपने आप को, ताकि आसानी हो आपको भी समझने में उस काम को, कि उस काम को अब सीधा कैसे करना है, और आपका दिमाग थोड़ा सा सेट हो जाए। तो बस ये मेरा मेन्यू था एक दिन रमज़ान का, जो मैं रैंडम आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा मैं इस पर, मैंने आपसे यही कहा था कि मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि करना भी चाहिए और होना भी चाहिए। तो ये जो रेसिपी है, ये आपको पता है चावल हर किसी के घर बनते हैं, और स्पेशली आजकल मटर वाले चावल, मटर बहुत अच्छे आए हुए हैं, और मैंने तो अच्छे खासे स्टोर कर लिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। साथ मैंने यहाँ पे चना चाट बनाई थी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है इसकी, क्योंकि आजकल मैं डाइट थोड़ी सी कर रही हूँ। तो चना चाट और सैलड बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर मेरी इफ्तारी होती ही नहीं है, सैलड के बगैर। और आलू शामिल नहीं करने थे इसमें मैंने, बट बच्चों के लिए शामिल किए हैं। और फिर ये बना रही हूँ रोल। रोल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने साथ कोई पकोड़े, कोई समोसे, कुछ भी नहीं बनाया था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। तो ये रैंडम ही पड़े हुए थे रोल, और ये सब्ज़ी वाले रोल थे जो कि मैंने अपनी देवरानी से बनवाए थे, बहुत अच्छे बनाती हैं वो। तो ये भी तैयार हो गए हैं। तो कहानी कुछ ऐसे है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जब इतनी अच्छी स्टिचिंग आपने की है कपड़ों की, तो कम से कम मेजरमेंट तो सही कर लेते आप। इतनी अच्छी स्टिचिंग हुई है, अब मैं इसको खोलूँगी ना, मुझे ना बड़ा एक ना मीन के शौक लगा हुआ है। मैं खोलूँगी कैसे, और इसको ना मैं आ, मतलब कैसे मैनेज करूँगी, मुझे समझ नहीं आ रही। इतने प्यारे दुपट्टे पिको करवाए हैं, ट्राउज़र ट्राउज़र भी खुले स्टिच हुए हैं भाई। ये बहुत मिस्टेक होती है कि टेलर जब कपड़े ख़राब कर देना, तो मैं कहती हूँ दिमाग आपका ना एक जगह नहीं रहता। क्योंकि एक, चले मैं रैंडम बात करती हूँ, 2500 का अगर सूट है,
तो उस पे 1000 रुपया या 1200-1300 स्टिचिंग कर लें, ठीक है। फिर साथ आप लेसिंग वगैरह करें। 300-400 की लेसें आती ही आती हैं दुपट्टा पीको करके उसके साथ। तो लेसिंग कर लें इतने की, कितने का सूट पड़ जाना है? 3500, 4000, बल्कि 4000 का सूट ये पड़ जाना है। अब 4000 का सूट अगर आपको पूरा ना आए, उसकी मेजरमेंट ठीक ना हो, तो क्या करना है उस सूट को मैंने। और ये मेरी सिस्टर ने कपड़े सिलवाए थे, सारे उसी के थे। मेरे अपने अभी स्टिच होके नहीं आए, देखो अब वो कैसे होके आएंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कपड़े ना आपको रमज़ान से पहले ही स्टिच करवाने चाहिए, रमज़ान में बिल्कुल नहीं करवाने चाहिए। मेरी पहली और आखिरी गलती थी जो मैंने कर दी है, मैं नहीं चाहूँगी कोई और भी गलती करे। बाजू कहे गए थे बेल शेप में रखने हैं, ये तो खुले खुले बाजू रखते हैं, ऐसा कुर्ता शेप में होते हैं। तो इसकी ना मेजरमेंट सारी ख़राब कर दिया। मुझे समझ नहीं आई कि उस टेलर ने किसकी मेजरमेंट करके इसको कट किया है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई इतना छोटा है जो कि पूरा ही नहीं आ रहा। अब गुस्सा इस बात का था, जितनी उन्होंने स्टिचिंग मांगी है उतनी मैंने दी है उनको, मैंने कोई बहस की ही नहीं है, जितनी मांगी उतनी दी है। लेसिंग वगैरह इतनी मुश्किल से मैं लेसें लेके आई थी, वो मैं छोटा सा क्लिप लगाती हूँ कि इतनी मुझे देर लगी थी, तकरीबन घंटा डेढ़ लगा था लेसें निकलवाने में, फिर उनको समझने में किसके साथ क्या चीज़ लगनी है। तो इतना टाइम लगा कि अगर आप के पास चीज़ से ना है तो फ़ायदा क्या है भाई उस चीज़ का। तो बड़ा ही मुझे दुख हो रहा है। वही मैं कह रही हूँ, कोशिश करें कि जो कपड़े ईद के हैं ना, वो ईद से पहले, रमज़ान से पहले तो ज़ाहिर है सिलवाने तो है ही हैं ईद से पहले, बट रमज़ान से पहले सिलवा के रखें, 2-3 महीना पहले। अगर रेडीमेड लेने हैं वेल एंड गुड, अगर सिलवाने हैं तो ईद से, बल्कि ईद मेरे मुँह से ही निकल रहा है बार बार, रमज़ान से पहले सिलवाएँ। ये गलती हुई थी एक मुझसे, जो कि इसको भुगतना है मैंने। ईद के बाद मैंने जाके उनको देने हैं, ये खोल के सारे देने हैं, और अब वो सही करके भी देंगे या नहीं ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरी सिस्टर के 4 सूट के तबाह हुए हैं। और 4 सूट की कॉस्ट अगर मैं निकालूँ तो 4-4 हज़ार का एक सूट का, रैंडम मैं बता रही हूँ, हालांकि 4 का नहीं है, उससे ज़्यादा ही है। तो 16-1 हज़ार के सूट बनते हैं ये। अब 16,000 के सूट पहनने का काबिल ना हो तो क्या करें। बस ये गलती हो गई, अब इस गलती को सुधारना है। ईद के बाद सुधारूँगी, तब आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी कि अब तो टाइम उनके पास है नहीं है टेलर के पास, वो अब इसको भी ख़राब कर देंगे। इतनी अच्छी स्टिचिंग है, मैं जितनी तारीफ़ इनकी करती थी उतना ही कम था, बट स्टिचिंग अभी भी बहुत अच्छी है, बट मेजरमेंट पूरी नहीं है। जो मेजरमेंट बता के आई हूँ उससे 2 इंच कोई 1.5 इंच छोटी है। इसका अब हल तो निकालना वो ईद के बाद ही निकलेगा, अब क्या निकलेगा मुझे खुद भी इस टाइम समझ नहीं आ रही, बट ये है कि कोई भी हल निकला मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, बट ये है कि बड़ा ना, मतलब लेडीज़ को ना बड़ा ये होता है कि कपड़े अच्छे ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता उनको, ख़ास कर मुझे, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे बड़ा इस चीज़ का ना गुस्सा आ जाता है एकदम से, कि इतना सारा कुछ करके पहनने काबिल नहीं है तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। ये मैंने सारी लेसिंग ली थी, जो कि मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटा लगाया था ये सारी लेसें लेने में इन सारे कपड़ों की। तो उसके बस बाद ठीक है, वो ना बस क्या उसके कह हिसाब सकते से हैं। उतारेगा ना, फिर मैं बता दूंगी आपको। ये भी डालें, ये पता नहीं कितनी लगा। हाँ जी। और फिर चली गई थी अम्मी की तरफ, और ये 4 सूट जो मैंने आसिम जूफ़ा के लिए हैं, जिसमें से 3 तो बहुत अच्छे हैं, एक इंतहाई रफ़ आया है, इंतहाई रफ़ आया है कि मैं आपको बता नहीं सकती, पैसे ही वेस्ट हुए हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तब तक आपने मेरे साथ रहना है। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आसिम जूफ़ा के सूट बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बहुत ही गंदा आया है, मैं आपको दिखाऊंगी कौन।